हेलो गाइस, अपना 6 मॉड्यूल चल रहा है सिक्योरिटी। उसमें 6.2 में हम बात करेंगे एक्सप्लेन मेथड टू सिक्योर डिवाइसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे सिक्योरिंग डिवाइसेस में कौन से चीज़ें आती है, जैसे एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, होस्ट फायरवॉल और समथिंग लाइक दैट, कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे देखो डिवाइस डिवाइस यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। वहाँ उसमें बात करेंगे हम कि सॉफ्टवेयर सोर्सेज क्या होता है उसमें, जैसे OEM वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट के भी बारे में बात करेंगे। रिमूवेबल अनवांटेड सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं सिक्योरिंग डिवाइसेस के बारे में। सो पहला अपना आ जाता है कि एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। आपको पता ही है कि एंटीवायरस और एंटी मालवेयर क्या होता है, बट इसको देखो कि इट्स अपडेट सो इट कैच वायरस एंड बैड सॉफ्टवेयर। मतलब क्या करता है कि एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर क्या करता है, जो भी हैकर, जो भी अटैकर है, जो वायरस क्रिएट करता है, जो मालवेयर क्रिएट करता है, जो कि अपने सिस्टम को हार्म कर सकता है। सो वो क्या कर एंटीवायरस कंपनी क्या करती है, वो अपडेट रहती है नए नए वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। और वो क्या करती है, अपडेट देती रहती है, जिससे क्या करते हैं, जो यूज़र है, जो भी अपना लेजिटिमेट या नॉर्मल यूज़र है, वो उससे बच सके और वो जो हार्म करने वाला जो वायरस है वो अपने सिस्टम में एंटर ना हो और मालवेयर भी एंटर ना हो। मतलब एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने सिस्टम को हार्म कर सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो होस्ट फायरवॉल का एक मस्त एग्जांपल भी दिखा है, मतलब यहाँ पे दिया है। सो होस्ट फायरवॉल क्या होती है, टर्न ऑन योर डिवाइस फायरवॉल एंड ओनली अलाउ द एप्स पोर्ट यू रियली नीडेड। मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा कि अपने विंडोज पे ऐसा कुछ पॉपअप आता है, विंडोज डिपोर फायरवॉल हैज ब्लॉक सम फीचर्स ऑन दिस ऐप। तो यहाँ पे क्या करता है, उसको अलाउ करना पड़ता है अपने को, है ना। यहाँ पे अलाउ एक्सेस करते हैं ना, तभी जाके वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अलाउ, मतलब फायरवॉल एंटर होने देता है ट्रैफिक को, मतलब उसका ट्रैफिक जहाँ से भी आ रहा है उसको। बाकी उसको एंटर नहीं करने देता है। बाकी हम जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब उसको अलाउ ही नहीं, मतलब वो एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके सम फीचर्स होते हैं उसको यूज नहीं करने देगा अपने को, तो उसको अलाउ करने पड़ते हैं। बट वो जो लेजिटिमेट ऐप है तभी जाके अपने को अलाउ करना चाहिए। बाकी लेजिटिमेट ऐप नहीं है और अपने अलाउ कर दिए तो कुछ क्या बोलते हैं, मतलब कोई कुछ गलत चीजें हो सकती है अपने सिस्टम के साथ। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो चेंजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड। बहुत सारे लोग है ना क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगा देते हैं, जैसे अपना फायरवॉल हो गया, IDS हो गया, IPS हो गया। आपको नहीं पता होगा कि ये चीज़ें क्या होती है, बट फायरवॉल क्या होती है कि मॉनिटर करती है ट्रैफिक को, और जो अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी सेट किया है उसके अकॉर्डिंग जो बैड ट्रैफिक होता है उसको आने नहीं देती है। बट यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगाने के बाद, मतलब सिक्योरिटी लगाने के बाद, आपने अपना जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वही चेंज नहीं किया तो क्या किया? यहाँ पे देखो कि यहाँ एडमिन एडमिन लिखा है। मतलब बहुत सारे लोग क्या अपने घर पे वाईफ़ाई लगा देते हैं। वाईफ़ाई लगाने के बाद क्या होता है, जो ढालने वाले जो आते हैं वाईफ़ाई, वो कभी भी है ना पासवर्ड चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ईज़ी रहे, जब कोई भी हमारे वाईफ़ाई में प्रॉब्लम आता है तो वो अपना पासवर्ड चेंज कर दिया। मतलब वो जो पेज आता है अपना वाईफ़ाई का पेज, जो जहाँ पे हम सेटअप पेज भी बोलते हैं उसको, जो सेटअप पेज का पासवर्ड होता है उसको चेंज कर दिया, तो उनको पता नहीं रहता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। तो वो फिर क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख के ही जाते हैं, जिससे कभी भी आपको प्रॉब्लम आता है ना तो वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल के सीधा सॉल्व कर देते हैं। बट ये बहुत गलत चीज़ है और अटैकर इसका यूज़ कर सकता है। सो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपने को चेंज करना पड़ेगा, मतलब करना भी चाहिए और करना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी जैसे लाइक आपके घर में वाईफ़ाई है, आपने किसी को पासवर्ड दिया, वो बंदा जानता है कि इसका डिफ़ॉल्ट पेज का पासवर्ड एडमिन एडमिन है और उसने ट्राई किया और वो लॉगिन होके क्या करेगा, अपना खुद का पासवर्ड रख देगा वहाँ पे, जिससे आप है ना कभी भी मान लो कि आपको मन हुआ कि मेरे को अब वाईफ़ाई पासवर्ड चेंज करना है क्योंकि बहुत सारे यूज़र बढ़ गए, तो आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपने रखा होगा बट यो वो पर्सन ने तो चेंज कर दिया, तो आपको पता नहीं होगा। तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में आके फिर आपको कॉल करोगे ट्रबल शूटिंग के लिए कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि है क्या चीज़ें। यहाँ पे एक बहुत मस्त एग्जांपल है, इनेबल स्क्रीन लॉक। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आज के ज़माने में मेरे को बताने की चीज़ है नहीं है। क्योंकि आप क्या करते हो कि आपका फ़ोन लॉक नहीं है तो कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है, उसका फ़ोटोज़ वगैरह देख सकता है, उसकी एक्टिविटी देख सकता है कि उसने क्या किया है, क्या कर रहा था वो आगे, ब्राउज़र की हिस्ट्री वगैरह देख सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि क्या चीज़ें और है। सो यहाँ पे देखो सेफ ब्राउजिंग की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे देखो सेफ ब्राउजिंग में ये फोटो आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि
सेफ ब्राउजिंग होता क्या है कि कोई भी HTTP की साइड है ना, तो ये अपना ये पॉपअप है ना, ये क्रोम में आता ही है। इवन कोई भी ब्राउज़र में आता है कि नॉट सिक्योर ऐसा कुछ लिख के ऊपर देखना कभी भी। सो है यूज़ एन अप टू डेट ब्राउज़र, अवॉइड स्की सॉरी स्केच So avoid sketchy site, कि use an up-to-date browser, avoid sketchy site links and consider an ad blocker और HTTPS plugins। मतलब sketchy site मतलब क्या है? यही कि जो यहाँ पे जैसे मान लो कि HTTPS है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एड ब्लॉकर ऐड लगे हुए होते हैं कि है ना, ये कोई भी यूज़र इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है ना, तो बहुत सारे 3 और लिंक खुल जाते हैं और पॉपअप भी खुलते रहते हैं। तो स्केची साइट का मीनिंग यही है कि यहाँ पे देखो ये सिक्योर नहीं होगा मोस्टली, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे चलता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे है क्या। सो अभी अपडेट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, कीप एवरीथिंग पैच मतलब क्या होता है कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो उसको अप टू डेट रखो, जिससे जो भी अपना अटैकर के द्वारा जो भी अपना अटैक परफॉर्म होने वाला है उससे आप बच सको। कि मान लो कि मैंने बताया कि एंटीवायरस कंपनी है वो अप टू डेट रहती है कि भी कोई भी नया वायरस आ गया तो उसको अपने सैंड बॉक्स पे वो टेस्ट करती कि इसको फिक्स कैसे कैसे करें और ये हार्म क्या करती है ना। सो यहाँ पे ही साइबर सिक्योरिटी आ जाता है पूरा कि एंटीवायरस कंपनी क्या करती है, जो भी वायरस है जो भी मालवेयर है उसको अपने सिस्टम में, अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जहाँ से क्या होता है कि कोई चीज़ें हार्म कर रही है सिस्टम को तो अभी कोई होस्ट में नहीं इफेक्ट होगी, वो पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम में ही इफेक्ट होगा जो भी होगा वो। सो उसके लिए ही अपने को क्या करना पड़ता है, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली अपडेट्स OS F एंड फर्मवेयर और चेक मंथली सो नो सिक्योरिटी हॉल्स गेट फिक्स। मतलब क्या होता है कि इसका यही मीनिंग है कि आप मंथली एक बार चेक करते रहो कि कोई अपडेट आया है कि नहीं, और ऑटोमेटिक अपडेट भी ऑन रखो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद देखो यहाँ पे डिवाइस यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो सोर्स होता है, ओनली डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं कि है ना, वेब्स जैसे मेरे को एडोबी फोटोशॉप डाउनलोड करना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एडोबी फोटोशॉप। बट वो है ना लेजिटिमेट सोर्स है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो URL लाइक HTTPS एंड www.adobe.com लिखा है कि नहीं चेक करो। फिर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी इंसिडेंट लाइक ए पैडलॉक। पैडलॉक मतलब आपको पता है यहाँ पे है ना, यहाँ आप ब्राउजर होगा ना तो यहाँ पे देखना कि है ना पैडलॉक लगा हुआ होगा। मतलब कोई भी HTTP की साइड है ना तो पैडलॉक नहीं होगा, और HTTPS की साइड है ना तो पैडलॉक लगा हुआ होगा। और उसका सर्टिफिकेशन वगैरह भी चेक कर सकते हो, और मैंने ये सारी चीज़ें आगे कवर कर दी है। सो आपको पता ही होगा। सो अवॉइड क्लिकिंग रैंडम डाउनलोड लिंक फ्रॉम ईमेल और एड्स। मतलब क्या है कि ईमेल से कोई भी लिंक आ रही है उसके ऊपर क्लिक मत करो, या फिर कोई भी ऐड आ रही है उसके ऊपर क्लिक मत करो, जिससे आप सेफ रह पाओ। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है रिसर्चिंग सोर्स। मतलब बिफोर डाउनलोडिंग सर्च ऑनलाइन इट्स XYZ सॉफ्टवेयर इज सेफ, रीड रिव्यू और लॉग ऑन फेमस forums लाइक रेडिट और टेक साइट। सो यहाँ पे क्या है, रिसर्चिंग सोर्स मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो उससे पहले ये सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानो कि ये सॉफ्टवेयर सेफ है कि नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है। आपने जैसे मान लो कि एडोबी फोटोशॉप लिखा, तो यहाँ पे लिखो कि एडोबी फोटोशॉप आर सेफ और नॉट फॉर माई सिस्टम। सो वो बहुत सारे फोरम है जो आपको बता देंगे कि ये सेफ है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है OEM वेबसाइट वर्सेस थर्ड पार्टी वेबसाइट। ये OEM वेबसाइट क्या होता है, तो ये एक एग्जांपल है कि आप आईफोन खरीद रहे हो एक एप्पल स्टोर से, जो कि खुद एप्पल ऑन करता है। मतलब एप्पल कंपनी का एक खुद का शोरूम है, खुद का स्टोर है जहाँ से आप फोन बाय कर रहे हो। थर्ड पार्टी वेबसाइट मतलब क्या है कि आपने कोई अदर वेबसाइट में से डाउनलोड कर दिया। जैसे मान लो कि आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट में से कोई परचेस किया प्रोडक्ट, रीसेलर होते हैं जो, और वेयर प्राइस में भी लोअर। मतलब ये क्या करते हैं, ये थर्ड पार्टी जो वेबसाइट होती है ना वो प्राइस होती है ना वो लोअर करके देते हैं। बट सेलर रियलिटी मतलब सेलर अच्छे कहाँ से लाए वो फ़ोन अपने को पता नहीं रहता है। सो ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे यही है कि एप्पल का मैं फ़ोन बाय कर रहा हूँ तो मैं खुद एप्पल की जो साइट होती है वहाँ पे जाके मैं मंगवा रहा हूँ, और थर्ड पार्टी वेबसाइट क्या है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा रहा हूँ। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसकी प्राइस है ना एप्पल फ़ोन की, वो
एमआरपी टू एमआरपी रहेगी, मतलब ओईएम वेबसाइट जो जो एप्पल की साइट से मैं परचेस करूंगा ना, उसमें मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और थर्ड पार्टी वेबसाइट होगा ना, उसमें मेरे को बहुत सारे भर भर के डिस्काउंट देते होंगे, बट वो सेफ नहीं है कंपेयर टू ओईएम वेबसाइट, क्योंकि ओईएम में हम सीधा कंपनी से चीज़ें खरीद रहे हैं, और थर्ड पार्टी में हम एक पर्टिकुलर अनदर पर्सन से मतलब खरीद रहे चीज़ें, यही सारी चीज़ें। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो डिवाइस यूज फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस में के बारे में बात करते हैं। सो रिमूवेबल अनवांटेड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा 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 कॉन्सेप्ट है, कि है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और उनको पता भी नहीं रहता। तो क्या है इसका मीनिंग? डिलीट एनी ऐप और पास प्रोग्राम यू डोंट यूज और डिड नॉट इंस्टॉल योर सेल्फ। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो आपने इंस्टॉल नहीं किए होते हैं, और इंस्टॉल किए भी होते हैं तो आपको डिलीट करने होते हैं। अब नहीं करेंगे तो अनवांटेड ये क्या करेगा, सिस्टम को स्लो करेगा, और बैकएंड में यूज होता रहेगा तो आपको डिलीट करना पड़ेगा मैन्युअली जाके। यहाँ पे देखो सेटिंग ऐप एंड अनइंस्टॉल एवरीथिंग अनफेमिलियर और अनयूजेस, मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको अनयूज, मतलब आप यूज नहीं कर रहे उसको जाके अनइंस्टॉल कर दो, जिससे आपका सिस्टम फास्ट हो जाए और अनवांटेड चीज़ें ना रहे आपके सिस्टम में। यहाँ पे देखो रिमूवेबल और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हो, मतलब अननेसेसरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? रिमूव सॉफ्टवेयर दैट कम्स प्री इंस्टॉल्ड बट यू डोंट नीड इट। मतलब क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्री इंस्टॉल होते हैं बट आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल करो, बराबर। सो इट्स टेक अप स्पेस एंड माइट रन इन द बैकग्राउंड। मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है तो ये बैकग्राउंड में भी रन होते रहते हैं। सो उसको है ना आप डिलीट कर दो, या फिर डिलीट नहीं भी हो रहे, मतलब आप मान लो कि बहुत सारे फ़ोन में और लैपटॉप में या फिर पीसी में बहुत सारे ऐप आते हैं जो अनइंस्टॉल हो ही नहीं पाते, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है बताए? कि एक है ना, ये ये जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं पीसी के बहुत सारे, ये देखो यहाँ पे एक डिक्रेपीफायर करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अनवांटेड अननेसेसरी जो अपनी ऐप है उसको अनइंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे रिमूवेबल ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर रन एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर स्कैन रेगुलरली। मतलब आप रेगुलरली उसको स्कैन करो, जिससे क्या होगा, इफ एनीथिंग सस्पिशियस इज फाउंड देन क्वारंटीन और डिलीट इट इमीडिएटली। मतलब आप क्या करते हो कि अपडेट के ऊपर या फिर हम अपना एंटीवायरस है उसको स्कैन करते हो तो उस वो क्या करता है, पूरे जो जितना फ़ोल्डर है बहुत सारी चीज़ें होती है उसको स्कैन करता है। उसमें एंटीवायरस को कुछ सस्पिशियस लगा तो वो क्वारंटीन कर देगा और डिलीट इमीडिएटली कर देगा। मतलब क्या करता है कि वो डिलीट करता है तुरंत, मतलब डिलीट कर देता है तुरंत, जिससे अपना सिस्टम बच सके। बोनस टिप क्या है? यूज़ टूल लाइक ए मालवेयर बाइट्स एंड विंडोज़ डिफेंडर, आपको पता ही है, और ESET टू डीप स्कैन। सो ये सारे सॉफ्टवेयर है या टूल है जो कि आप स्कैन कर सकते हो अपने अपने मलेशियस सॉफ्टवेयर को स्कैन करने के लिए, जिससे आपका सिस्टम बच जाए और आप भी बच जाओ मालवेयर या फिर एंटी वायरस से। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यस, इसमें इतना ही था। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर नहीं भी करना है तो नॉलेज गेन करो। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।